चलिए देखिए भैया, आइए क्या देखेंगे भैया, शुक्र जनन। क्या देखेंगे, शुक्र जनन। शुक्र जनन किसे कहते हैं भैया, यानी कह सकते हैं शुक्र जनन, शुक्रजन कोशिकाओं से, किसे, शुक्रजन कोशिकाओं से शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। आई बस में, शुक्रजन कोशिकाओं से शुक्राणु बनने की क्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, शुक्र जनन कह देते हैं, या शुक्राणु जनन कह देते हैं। इसकी इंग्लिश होती है भैया स्पर्मेटो या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म क्या है, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा, इधर देखिए, ये क्या बन, देखिए एक डायग्राम बनाया गया। किसका डायग्राम है, वृषण का। वृषण का अनुप्रस्थ काट है, किसका भैया, वृषण का अनुप्रस्थ काट है। ये अनुप्रस्थ काट दिखाया गया, कैसे काट दिखाया गया भैया, अनुप्रस्थ काट। अब देखिए होती क्या है, ये जो वृषण में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं। शुक्रजन नलिकाओं में, जो शुक्रजन नलिकाओं में उपस्थित जो एपिथीलियम, क्या होती है भैया, एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं। किसकी कोशिकाएं, एपिथीलियम की कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, और भी जननिक एपिथीलियम। इधर देखिए शुक्रजन नलिका, इधर देखिए पहले शुक्राणु बना दिए, क्या देखिए ये शुक्राणु बना, ये वृषण है, क्या है, वृषण। वृषण में क्या होता है, वृषण पिंडक होता है, बताया था ना, 250 से 500। फिर जाला कैसे से बना लेते हैं, बना लेते हैं कि नहीं बना लेते। ये जो वृषण पिंडक है, वृषण पिंडक में क्या होती है, क्या होती है, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। क्या होती है, शुक्रजन नलिकाएं। इन शुक्रजन नलिकाओं में क्या होती है, जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, जननिक एपिथीलियम की, ये देखिए शुक्रजन नलिका, ये है शुक्रजन नलिका है, जिसमें शुक्राणु का, जिस नलिका में क्या होता है, शुक्र, देखिए ये भी शुक्रजन नलिका, ये कैसे पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये भी सब शुक्रजन नलिका ही है। आई बस में एक एक करके, बस खाली आपको एक बीच में दिखाया गया ना, बगल बगल में आधा आधा करके दिखाया गया है। तो जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, इनमें, इनके जो अंदर होता है जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, समसूत्री विभाजन करके क्या बना लेता है, स्पर्मेटोगोनिया। देख लीजिए वृषण में क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए तब मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। वृषण है, क्या है भैया, वृषण है। वृषण में क्या होता है भैया, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। क्या होती है, शुक्रजन नलिकाएं। इन शुक्रजन नलिकाओं में क्या होता है, जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं। क्या होता है, जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं। ये जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके क्या बना लेती है भैया, स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। कोई दिक्कत, स्पर्मेटोगोनिया क्या बना लेंगे भैया, स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगे। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, आकार में वृद्धि कर लेंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। क्या करेंगे, आकार में वृद्धि करके थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। अब ये, और आकार में वृद्धि करके कैसे बड़ी हो जाएंगी, ये जो क्या होता है, सर्टोली कोशिका होती है ना, क्या होती है, सर्टोली कोशिका। इन सर्टोली कोशिका से क्या करती है, भोजन लेती रहती है। क्या लेती रहती है, भोजन, यानी पोषक लेते रहते हैं, और वृद्धि करके बड़ी हो जाती है। और इन्हीं, अब इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या कह देंगे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। आई बस में क्या कहेंगे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने कोशिका बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 कोशिका बनेंगे। अब इन्हें हम बोलेंगे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में फिर एक बार और अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। आई बस में इसके फलस्वरूप फिर 2-2 कोशिकाएं बनेंगी। कितने कोशिकाएं, 2-2 कोशिकाएं बनेंगी। इन कोशिका को हम लोग बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड बोलेंगे। आई बस में ये स्पर्मेटिड क्या करेंगे, कायांतरण द्वारा, क्या कर लेंगे, कायांतरण द्वारा शुक्राणु में बदल जाएंगे। आई बस में कायांतरण क्या होता है, कायांतरण काया में, काया मतलब शरीर में अंतर, परिवर्तन करेंगे अपने। देखिए सर बोला है ना, सर्किल रूप में ना, देखिए ये क्या करा, अपने शरीर में अंतर किया कि नहीं, परिवर्तन किया कि नहीं, यानी कायांतरण। जब स्पर्मेटिड में क्या होगा, कायांतरण होगा, तो उसके बाद तब जाके शुक्राणु में बदलता है।
आई बस में इसी घटना को स्पर्मेटिड से शुक्राणु में बदलने की क्रिया को भी हम लोग क्या कह देते हैं, कहते हैं शुक्रजन कहते हैं, या स्पर्मियोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजन कहते हैं, या कहते हैं, देखिए स्पर्मेटिड से शुक्राणु में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? अब कहीं शुक्रजनन कहलाती है आई बस में, या इसी को बोलते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। आया समझ में? अब ये समझिए, क्या समझिए, देखिए मैं क्या बता रहा हूं भैया, मैं आपको बताया था कि जो जननिक शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, इसमें क्या होती है, जो शुक्रजन नलिकाएं होती है 2 कोशिकाओं से घिरी होती है। कितने कोशिकाओं से? 2 कोशिकाओं से। एक कौन सी कोशिका थी भैया? शुक्रजन कोशिका होती है। क्या होती है? शुक्रजन कोशिका, और एक होती है सर्टोली कोशिका। इतना सुने, ये जो सर्टोली कोशिका है, ये बन रहे शुक्राणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषण। और जो शुक्रजन कोशिका होती है, ये क्या करता है? ये शुक्रजन भैया कोशिका क्या करेगी? जननिक एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है, शुक्रजन कोशिका, ये समसूत्री विभाजन करेंगे, और समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगे। क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया। इसकी हिंदी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जन कोशिका। ये देखिए, ये एपिथेलियम, ये देखिए शुक्रजन नलिका है, इसके अंदर क्या है? जननिक एपिथेलियम है। ठीक है, ये जो शुक्रजन कोशिका है, ये शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन करेगा, क्या बनाएगा? शुक्राणुजन कोशिका बनाएगा। क्या बनाएगा? शुक्राणु। कौन समसूत्री विभाजन करेगा? जननिक एपिथेलियम समसूत्री विभाजन करके क्या बनाता है? शुक्रजन कोशिका बनाता है। आई बस में, अब ये शुक्रजन कोशिका क्या करेगा? वृद्धि करेगा, अपनी आकार बढ़ा लेगा। अपनी आकार बढ़ाने के बाद किसमें बदल जाएगा? आपको भी देखिए, देखिए यहां लिखा गया है, कहा गया ये देखो जो किनारे किनारे सब है ना, देख रहे हो ये सब जो कोशिका है, देखो बड़ा, इसको बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। फिर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बन जाएगा आपका? देखिए द्वितीयक। आगे देखिए, द्वितीयक बन गया कि नहीं बन गया? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बना कि नहीं बना? अब ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में फिर एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। इसके फलस्वरूप आपका क्या बनेगा भैया? स्पर्मेटिड्स बनेगा। स्पर्मेटिड कहां लिखा गया है इसमें? कहीं लिखा गया है यहाँ पे? तो यहाँ लिखा गया ना, इसमें कहीं लिखा गया है। चलिए इसको मैं ऐसे से बना दे रहा हूँ। चलिए ये स्पर्मेटिड दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, स्पर्मेटिड बनेगा ना। अब ये स्पर्मेटिड क्या करेगा? अपना हेड अपना जो हेड, जो स्पर्मेटिड ना, ये जाके क्या करेंगे? अपना जो पूरी बॉडी कहां ले आएंगे? इसके पास लेके आएंगे, सर्टोली कोशिका के पास ले आएंगे। आई बस में, सर्टोली कोशिका में जाके अपना हेड धसा देंगे, और धीरे धीरे उसे पोषण लेते रहेंगे, और फिर क्या होगा? उनके बॉडी में परिवर्तन, कायांतरण हो जाएगा। स्पर्मेटिड में कायांतरण होगा, इसके फलस्वरूप किसमें बदल जाएंगे? शुक्राणु। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब देखिए भैया, जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है, ये 3 प्रवस्थाओं में होती है। कितने प्रवस्थाओं में? 3। पहली प्रवस्था होती है गुणन प्रवस्था। कैसी प्रवस्था होती है? गुणन प्रवस्था। गुणन का मतलब क्या होता है? वो गुणन करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, उसके बाद क्या करेगा? वृद्धि करेगा। एक मिनट रुक जाओ। चलिए देखिए, पहला मैं कहा शुक्राणु बनने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहले गुणन अवस्था, फिर वृद्धि अवस्था। आई बस में, इसके बाद आपका क्या होता है? एक अवस्था, हाँ, परिपक्वन अवस्था। चलिए कितने अवस्था होते हैं भैया? पहले गुणन अवस्था, फिर वृद्धि अवस्था, फिर परिपक्वन अवस्था। अब सुनिए होता क्या है वृद्धि अवस्था में? पहले क्या? गुणन अवस्था ना। पहले क्या होगा? ये देखिए सब, ये देखिए गुणन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए वृषण में जननिक शुक्रजन नलिकाएं हैं, शुक्रजन नलिकाओं में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, वो समसूत्री विभाजन कर रहा है कि नहीं? विभाजन का मतलब क्या होता है? द्विगुणन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए कह रहा हूं ना, गुणन प्रवस्था, विभाजित हो रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है गुणन प्रवस्था। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो विभाजित हो रहा है। अब जब गुणन अवस्था हुआ, इसका देखिए वृद्धि कर रहा है। देखिए ये वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपने आकार बढ़ा रहा है, तो इसलिए इसका नाम लग गया वृद्धि अवस्था। अब सुनिए, वृद्धि अवस्था के बाद क्या आता है? मैंने परिपक्व अवस्था। अब ये जो स्पर्मेटिड बना, ये परिपक्व होगा। किसमें परिपक्व होगा? शुक्राणु में। आई बात समझ में कि नहीं आया? आया? तो क्या बता रहा हूं भैया, फिर एक बार और सुन लीजिए।